वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th इंग्लिश दर्शन संडे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लिखा है नेल्सन रोलिहलेहला मंडेला ने। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस। चैप्टर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ दिया गया है चैप्टर के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। अपार्थीड एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, मीन्स एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें रंग भेद मीन्स कलर के हिसाब से, इंसान के कलर के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। इट मीन्स स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों में किस देश के हाल में है इस तरह के राजनीतिक प्रक्रिया है, मीन्स इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है? पहला है स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. It means स्टूडेंट्स, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपार्थीड मीन्स रंगभेद के विरुद्ध लड़ने के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मंडेला को 30 साल जेल में गुजारने पड़े थे स्टूडेंट्स। अंततः या फाइनली लास्ट में 1994 में साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक चुनाव मीन्स लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और उसमें मंडेला देश के पहले काले राष्ट्रपति बने। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news items from the BBC of 10th May 1994. Students, मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा के बारे में बताते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उन्होंने बुक लिखी है, मंडेला एक हिस्टोरिक मूवमेंट, एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बोलते हैं। उद्घाटन, इनॉग्रेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स उद्घाटन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौका पर्व क्या हो सकता है? 10 मई 1994 के इस समाचार BBC समाचार पत्र से स्टूडेंट्स आप अपने इस न्यूज़ को जांचने की कोशिश कीजिए जो इस बुक में दिया गया है। अब इस स्टोरी उस दिन क्या हुआ था, उस स्टोरी में हम उसके बारे में समझेंगे स्टूडेंट्स। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seats of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला था स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से संसार के जो लीडर्स थे, वर्ल्ड क्लास लीडर्स थे, वो आए हुए थे, उनसे मैं पूरे दिन घिरा रहा, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। प्रतिष्ठा पर्व जो स्टूडेंट्स उस दिन सम्मान का दिन था, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित मीन्स इकट्ठा होने का सबसे बड़ा अवसर था। जो वो प्रोग्राम हो रहा था, समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी एक रंगशाला में जो प्रिटोरिया में यूनियन एक बिल्डिंगों में से एक थी, वहाँ पर संपन्न हुआ था स्टूडेंट्स। अनेकों दशकों मीन्स बहुत सालों से जहाँ पर सिर्फ एक वाइट पीपल्स का ही राज्य रहा, अब वहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग रंगों के लोग आए हुए थे इस प्रोग्राम को देखने के लिए, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका का पहला ऐसा प्रजातांत्रिक सिस्टम प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर एक बिना जाति को देखे हुए, बिना कलर को देखे हुए सरकार की स्थापना की जा रही थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. D. Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it is my turn, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said,
Today, all of us, too, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. It means students उस दिन लवली ऑटम डे था। मीन्स उस दिन सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म पर या फिर आप कह सकते हैं मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब टाबो मेवेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करते हुए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट देते हुए अपने देश के लिए उस पर अड़िग रहने और उस कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए और स्वयं को उसमें झोंक देने के लिए शपथ ली। मीन्स अर्पित करने के लिए कि मैं देश के लिए सिर्फ काम करूंगा। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा, जो लोग वहां पर आए हुए थे उनको मैंने कहा, आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा जो हमें न्यूबॉर्न लिबर्टी मिली है, जो हमें अभी नई छूट आज़ादी मिली है, उसको हम शान और उम्मीद से प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक ये जारी रहेगी स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा, मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद भी एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा, मैं इस देश के लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता हूँ। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our peoples from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इट मीन्स स्टूडेंट्स, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, मीन्स दुनिया से अलग रहे, दुनिया के बराबर हमको अधिकार नहीं मिल पा रहे थे अब तक, लेकिन आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर आने का अवसर मिला है। और हम अपने आए हुए सभी चीफ गेस्ट, इंटरनेशनल चीफ गेस्ट जो मेहमान वहाँ पर आए थे, उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। हमने अंत में या अपने लास्ट में अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं को, अपने लोगों को निरंतर गरीबी से दूर रखेंगे, दुख उन्हें नहीं होने देंगे। लिंग भेद मीन्स कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लड़के लड़की के हिसाब से उनके अंदर अंतर पैदा नहीं होने देंगे और उन्हें भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं, मीन्स कसम खाते हैं। अब इस सुंदर धरती पर एक दूसरे का कभी भी शोषण नहीं होगा, कभी भी किसी को सताया नहीं जाएगा। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि के लिए जो सूरज आज उगा है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, कभी भी ये सूरज, उगता हुआ सूरज छुपेगा नहीं। ये स्वतंत्रता का साम्राज्य हमेशा रहेगा। परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to a democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and placed their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. स्टूडेंट्स, कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें एकदम अचानक से डर से ऊपर की ओर उठाई, क्योंकि ऊपर से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दक्षिणी अफ्रीकन जेट जो हेलीकॉप्टर पास होने लगे। हेलीकॉप्टर स्टूडेंट्स, जैसे आप रिपब्लिक डे पर देखते हैं, यहाँ पर इंडिया में हेलीकॉप्टर्स
तिरंगे के रंग के धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, इसी तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल था उसमें और फौजी शक्ति का प्रदर्शन, वहाँ पर जो नई सरकार चुनी गई थी उसकी वफादारी का भी प्रदर्शन था। कुछ ही क्षणों के बाद स्टूडेंट्स दक्षिणी अफ्रीकन के पुलिस के जो बड़े जनरल होते हैं, उच्चतम जनरल होते हैं, उन्होंने जिनकी छातियों पर रिबन और मेडलों से सजी हुई होती हैं, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। इस बात को स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला नहीं बोले थे, उन्हीं जनरल जो थे पहले, उन्होंने ही उनको कुछ साल पहले सैल्यूट नहीं बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया था और आज वही जनरल उनको सैल्यूट कर रहे थे। अंत में स्टूडेंट्स स्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी पैटर्न के आधार पर काली, लाल और हरी, नीली और सुनहरे रंग के धुएं को छोड़ा और आसमान में उनके देश का झंडा बनाते हुए उड़ने लगे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel, Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic, although that day neither group knew the lyric of anthem that once despised. They would soon know the words by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. उस दिन स्टूडेंट्स वहाँ पर दो राष्ट्रगीतों का गाया गया। वो उनके लिए एक सिंबल बन गया, एक प्रतीक बन गया। वहाँ पर जो सपना सफ़ेद लोगों ने देखा था कि हम इन काले लोगों पर अधिकार कर लेंगे, नकाशी जो सिकेलेली अफ्रीका लोगों थे उन पर राज्य करने का जो सपना उन्होंने देखा था, वो टूट चुका था स्टूडेंट्स। और गणतंत्र दिवस का वो कुछ लोग पुराना राष्ट्रगीत गा रहे थे, कुछ जो नया राष्ट्रगीत गा रहे थे, लेकिन दोनों की लय नहीं मिल रही थी। अब धीरे धीरे वो दोनों को याद हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहे थे स्टूडेंट्स। उस दिन उद्घाटन वाले दिन वो अपनी इतिहास मीन्स हिस्टोरिक मूवमेंट में खोए हुए थे नेल्सन मंडेला कि उनके साथ पहले क्या क्या हुआ था और आज उनके साथ कितना अच्छा उनको फील हो रहा था। आज उनके जन्म से पहले भी स्टूडेंट्स जो सफ़ेद लोग थे, विदेशी लोग जो थे, जिन्होंने उनकी अफ्रीका पर कब्जा करा था, वो जन्म के पहले से ही लोगों को सताते हुए आ रहे थे और आज उनके लिए आज़ादी का मंजर बहुत ही खुशी भरा माहौल था। स्टूडेंट्स आज वो इस दौर पर पहुंच चुके थे जो 8वें दशक मीन्स 80 साल बाद उन्हें ये ढांचा बदलने का मौका मिला था। उन्होंने आज एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया था देश का, जहां पर बिना चमड़ी के रंग के, बिना किसी शरीर के रंग के भेदभाव को हटाए जाना ही निश्चित हो चुका था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. It means स्टूडेंट्स वह दिन मेरे हजारों लोगों के कुर्बानियों के द्वारा आया हुआ दिन था, उन लोगों के कष्टों द्वारा
साहस को कभी गिनती नहीं की जा सकती, ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। मैंने उस दिन महसूस किया कि जैसा मैंने अनेकों के लिए किया, कि मैं तो मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। बहुत लोग शहीद हो चुके थे स्टूडेंट्स इस लड़ाई को लड़ते हुए। वह लंबी और जो लाइन लगी हुई थी उनकी समाप्ति की, आज वो दोबारा मेरे साथ शुरू हुई है। मुझे ये सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर पाया जो कि शहीद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं लड़ते लड़ते। वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। स्टूडेंट्स, अपार्थाइड मीन्स रंगभेद जो जाति और रंग के आधार पर उनके देश में डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात हो रहा था, वो मेरे देश के लोगों को एक गहरा तथा उससे ना मरने वाला घाव दिया था। हम सभी यदि उनकी पीढ़ियों नहीं, उनके वर्ष जो बताएंगे, आगे वाले जो जनरेशन आएंगी, उनके जख्मों को भरने के लिए शांति से चीज़ें कहेंगे तो स्टूडेंट्स उनको खुशी मिलेगी। उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ हेडुस, ब्रॉम फिशर, रॉबर्ट सुक्वेस जैसे अद्भुत साहसी लोग जो थे, जिन्होंने नेकी से लोगों को पैदा किया। और शायद ऐसे कभी लोग होंगे ही नहीं जिन्होंने देश में अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। शायद ऐसे चरित्रों की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले अत्याचार सहने की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा, मेरा देश ऐसे मिनरल्स, खनिजों से, हीरों, मोतियों से भर के भरा हुआ है जो इस देश की मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। लेकिन मैंने सदैव भी यह जाना है कि इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं, इस देश के लोग इसकी दौलत हैं, और वो शुद्धतम हीरे से भी ज़्यादा सच्चे और सुंदर हैं।